पूरनपुर गांव की बात करते हैं, सिर्फ पूरनपुर की। पूरनपुर में साहब कम से कम 80% वोट राजेंद्र चौधरी के हैं। यहाँ पे 520 के लगभग हैं पूरनपुर गांव की वोट। 520 में से लगभग 350-400 के समथिंग राजेंद्र चौधरी के हैं, बाकी अदर फट जाएंगे। मतलब 2024 में बीजेपी और जिला पंचायत में राजेंद्र चौधरी। बीएसपी नहीं बोलोगे? नहीं। अच्छा, अगर मनोज जी आपके गांव के होते तो बीजेपी का वोट जाता। हमें इनसे मतलब जो हमारे राजेंद्र चौधरी, हमें और से मतलब है ही नहीं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत और सही हो जाए तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूरनपुर गांव में, जिला पंचायत क्षेत्र प्रहलादपुर, जो कि वार्ड नंबर 43 है। हमने आपको बताया कि हर जिले के जितने भी जिला पंचायत क्षेत्र हैं, हर जिला पंचायत क्षेत्र में जाकर के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो प्रहलादपुर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब भी हमने लोगों से बात की, दो गांवों का हमने एक तरीके से लोगों से मिले। वहाँ पर कभी कोई एएसपी बीएसपी, कहीं बीजेपी और बीएसपी, मतलब बीएसपी का ही कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ है। अब देखना ये होगा कि जो दूसरे नंबर का वो पहले नंबर पे आता है या पहले नंबर वाला जो व्यक्ति वो पहले नंबर पे रहता है। फिलहाल जब भी आप गांव में जाएंगे, चौराहे पर जाएंगे, इस वक्त चुनाव का वक्त है, चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में अब जब भी माइक लेकर के बाहर निकले, लोग बाहर निकलते हैं और लोग बात करते हैं। हम भी बात करते हैं। बात करने के बाद जो भी लोग कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पूरनपुर ये जो गाँव है, ये गाँव किस तरीके का है, क्योंकि इस गाँव में जब हम आ रहे हैं तो प्रणव सिंह चैंपियन का बहुत सारे बोर्ड हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि ये खानपुर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। और देखो हमारे पीछे भी हैं कुछ लोग, इनसे भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाबू जी, ये बताओ आप हमें कि यहाँ पर सबसे अधिक जो वोटर हैं, तो बरसात के मौसम में ना जो शूट करने का आनंद वो अलग ही होता है। तो यहाँ के जो वोटर हैं वो अधिकतर वो किस पार्टी के हैं? चौधरी राजेंद्र के जी। वो तो नाम बता रहे हैं आप, पार्टी चाहिए हमें। अच्छा जी, बसपा जी। बसपा। अब बीजेपी के कितने? बीजेपी के भी इतने ही हैं जी। अच्छा, जितने बीएसपी के हैं उतने ही बीजेपी। दोनों बराबर हैं? हाँ जी, दोनों बराबर हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब इस गांव की जो मेन चीज़ है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस गांव की समस्याएं कुछ कुछ होती होंगी, और आज समस्या अभी तक किसी ने सॉल्व करी है या नहीं करी है? नहीं, हमारे राजेंद्र चौधरी हैं जो चेयरमैन जिला अध्यक्ष भी आ चुके हैं। वो हमारे पहले से ही हमारे आसपास में रहते हैं। जो हमारे काम है कार्य के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास लेके जाते हैं। तो अब तक उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया है और हम इस बार उनको 50% में वो अकेले रहेंगे और 50% में बाकी सब रहेंगे। अच्छा, 50%। अच्छा, बीजेपी की क्या पोजीशन है इस गांव की? अगर हम इस गांव की बात, कितने वोट की, मतलब कितने, अगर हम इस पूरनपुर गांव की बात करते हैं, सिर्फ पूरनपुर की, पूरनपुर में साहब कम से कम 80% वोट राजेंद्र चौधरी के हैं। यहाँ पे कितना है वोट? यहाँ पे 520 के लगभग हैं पूरनपुर गांव की वोट। 520 में से लगभग 350-400 के समथिंग राजेंद्र चौधरी के हैं, बाकी अदर फट जाएंगी। देखो, दो चीज़ है। अभी जब मैंने किसी से बात की तो किसी ने ये कहा जी हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ जाए, लेकिन हम बीएसपी को वोट देंगे। आप बीएसपी को वोट? वो जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो बीएसपी को वोट देंगे। हम अभी पार्टी से, हमारा सीधा कनेक्शन है राजेंद्र चौधरी से, और पहले से चलता रहा है। और उन्होंने पहले भी ये जो आप बता रहे हो, इसके पीछे कारण समाज का है क्या, कि समाज कोई किसी समाज से है, कोई किसी समाज का नहीं है साहब। वो अब तक जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अंकल, चाचा, ताऊ, पापा, जो भी वहाँ कार्य लेके गए, अब तक उन्होंने किसी चीज़ को हमें मना नहीं किया। हमारे गांव में जो नलके, सरकारी नलके लगे हुए हैं, शमशान घाट की समस्याएं थी, कुछ रोडों की थी, तो अब तक उन्होंने हमारा हर चीज़ में समर्थन किया है। जी। तो जैसे हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे दो तरीके के वोटर्स होते हैं, एक होते हैं पार्टी और एक होते हैं इंसान के। कई बार कोई इंसान कभी बीएसपी में है तो कभी बीजेपी में है, कभी कांग्रेस में है, कभी मतलब किसी और पार्टी में, कभी इंडिपेंडेंट भी है, सब चलता रहता है। तो आप जो है मतलब किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, सबसे पहले बताइए। सपोर्ट तो हम किसी को नहीं कर रहे जी, हम तो चौधरी को कर रहे हैं, राजेंद्र को जी। क्यों, ये पार्टी में कोई सी मिल हम तो इनके साथ जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब पार्टी से कोई लेना नहीं है? ना जी, पहले कांग्रेस में जब इनके साथ थे, फिर बीएसपी में आएंगे जब इनके साथ है जी। अच्छा, बीजेपी में चले जाएंगे तब? हाँ, फिर भी इनके साथ ही रहेंगे जी। बीजेपी में फिर? हाँ जी। लेकिन जब मैं दूसरे गांव में था तो वहां पर तो लोग ये कह रहे थे जी वो कहीं और चले जाएंगे, कोई अगर कोई और बीएसपी में आ जाएगा तो हम बीएसपी को वोट करेंगे। ना जी, ऐसा नहीं होने का जी। यहाँ हमारे यहाँ नहीं ऐसा होने का जी। समस्या अलग अलग है ना साहब। हमारा पुराने से पहले से संबंध है उनके साथ में, और हमें पार्टी में हम जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम राजेंद्र चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं।
अगर उनको वो बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी के साथ सपोर्ट करेंगे और बीएसपी में आएंगे तो बीएसपी के साथ हैं। तो जिला पंचायत की बात तो हो रही है, लेकिन एक सवाल ना मैं कर लेता हूँ अभी अभी। अब सवाल करूँगा 2024 सांसद का अगर इलेक्शन होता है, हाँ, तो किस पार्टी को वोट करोगे? साहब अभी देखो टिकट को पार्टी की बात कर रहा हूँ, देखो पार्टी की बात कर रहा हूँ मैंने अब टिकट किसको होता है किसको नहीं होता छोड़ दो ना, मगर किस पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा? झुकाव तो सर बीजेपी के साथ ही है। अगर कोई हमारा झुकाव बीजेपी के साथ है। अगर कोई हमारा मैन कैंडिडेट नहीं आएगा और पार्टी से संबंधित हमें वोट करनी पड़ेगी तो हम बीजेपी को वोट देंगे। मतलब कैंडिडेट अगर बीजेपी का होगा 2024 के इलेक्शन में तो उसको देंगे आप बीजेपी? बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पर बीजेपी को दे दो फिर। नहीं साहब ऐसा है ना, बीजेपी से कोई हमारा ऐसा वो नहीं है ना कैंडिडेट। यहाँ पे राजेंद्र चौधरी हैं, भाई बीजेपी से है, मनोज जी हैं। मनोज जी हैं। अभी उनके साथ हमारे कोई ऐसे संबंध भी नहीं है ना खास, अभी जान पहचान भी नहीं है। राजेंद्र चौधरी पहले से ही लगभग 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये चुनाव संबंधों पे आधारित होता है, क्यों? जी संबंधों पे नहीं सर, ये जो है ना संबंधों पे ही तो है, संबंधों पे ही तो है। जब क्योंकि इन्होंने बोला ना कि देखो नहीं कैंडिडेट का इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि जो हमसे जुड़ा हुआ है, आप ये इन्होंने बोला राजेंद्र चौधरी के साथ है। सुनो, इन्होंने बोला राजेंद्र चौधरी जी के साथ है, अगर वो कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस चले जाएंगे, है ना। बीजेपी में अगर राजेंद्र चौधरी का बीजेपी में चले जाए तब तो बीजेपी को वोट देंगे साहब, क्योंकि अब पंचायत का चुनाव अलग होता है और सांसद साहब हमारा जो काम करेगा हमें टाइम पे साथ देगा। हमारे खड़े हैं सुख दुख में, हम उनके साथ जुड़े हैं। हमें पार्टी ने कोई काम नहीं दे रही यहाँ पे, ना कोई हमें खाने को दे रही। राजेंद्र चौधरी के पास हम तब भी गए, कोई काम लेके कोई भी समस्या को उन्होंने हमें सोल्व कराई, तो आज हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, जिला पंचायत में उनके साथ हैं, लेकिन 2024 में बीजेपी के साथ हैं। सपोर्ट करेंगे बीजेपी 2024 में बीजेपी। जी। वाह, ये हुई कॉम्बिनेशन देखो जरा। मतलब 2024 में बीजेपी और जिला पंचायत में राजेंद्र चौधरी। बीएसपी नहीं बोलोगे? नहीं भाई बीएसपी नहीं बोलेंगे। कॉम्बिनेशन देखिए, इसी कॉम्बिनेशन को ना राजनीति कहते हैं, और इसी गठजोड़ को जो समझ जाए उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। और ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पर देखो खड़े हैं और जा रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा कई बार होता है कि जब मैं पूछता हूँ तो लोग जाना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कौन बात करेगा, क्या बात करेगा, दिक्कत हो जाएगी। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने तो दो बात कह दी। 2024 में बीजेपी बोल रहे हैं, और जिला पंचायत सदस्य की अगर हम बात करें तो ये बसपा भी नहीं बोला, राजेंद्र चौधरी बोला। आप बसपा को दोगे, किसको दोगे 2024 में? 2024 में बीजेपी को देंगे। और अभी राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी तो बीएसपी से हैं। कोई बात नहीं, पढ़े हूँ। पढ़े हो तो वो तो बीएसपी में जा रहा ना वोट। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यों दिक्कत है? जब बीएसपी आप बात बताओ, हमारे गांव से भी बहुत आदमी थे वहाँ से। हमारे गांव वालों को क्यों नहीं हुआ टिकट? हमारे गांव वालों को अगर टिकट होता है तो हम उसे देते फिर बीजेपी को। अच्छा, अगर मनोज जी आपके गांव के होते तो बीजेपी को वोट जाता। बस हमारे गांव गौरव, हमारे गांव का दावेदार था गौरव, अगर उसे टिकट होता तो हम उसे वोट देते। और वोट उसको नहीं हुआ तो नहीं भी होता फिर राजेंद्र चौधरी को देंगे। तो देंगे वोट चौधरी को। हाँ हाँ। तो दोनों ही तो चौधरी थे ना। नहीं पढ़े हो चौधरी, लेकिन बात हो अलग अलग। अच्छा, हाँ। तो ये भी समझिए, ये समझने योग्य बात है कि अगर गौरव चौधरी जी बीजेपी से होते तो आप उनको वोट कर देते बीजेपी को। हाँ। और अगर अभी चूंकि उनको टिकट नहीं हुआ बीजेपी से तो राजेंद्र चौधरी। सबकी अपनी व्यथा है, ये समझने की बात है। देखो ये भाई ने बोला समझने की बात है। आइसक्रीम किसका है भाई ये? सर हमारा प्रधान उम्मीदवार है, हम हमारे परिवार से उनका चुनाव चिन्ह। प्रधान का प्रचार हो रहा है, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत की और जिला की बात करी ना। आइसक्रीम। अच्छा, आपको पता है कि अब ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं मनोज कुमार जी, मेरी बात समझिएगा, पहले सवाल तो पूछ लूँ मैं कि जो बीजेपी कैंडिडेट हैं वो उनका चुनाव चिन्ह क्या है, पता आपको? हमें इनसे मतलब जो हमारे राजेंद्र चौधरी, हम और से मतलब है ही नहीं। उनका चुनाव चिन्ह बताओ। अभी तो उसका कंफर्म नहीं है, क्या है नहीं पता। सॉरी वो नहीं। अब आप देखिए ना, वो हमारे पास आए, कल भी आए। चुनाव चिन्ह से हमें मतलब है ही नहीं। भैया जानते हैं, ये जानते, सब जानते हैं, मैं नहीं जानता। जब वोट देने जाओगे, सुनो ठीक है, चुनाव चिन्ह से मतलब अभी मेरी वोट नहीं है, अभी कहीं चुनाव प्रचार भी नहीं हुआ ना इस चीज़ से लेके। अभी चुनाव चिन्ह का कोई प्रचार नहीं हुआ। और ये भाई छोटे हैं, उनके चुनाव चिन्ह है झोपड़ी सर, ठीक है। हम उनसे पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। अभी कार्यालय पे भी है, गोवर्धनपुर कार्यालय खुला हुआ है।
अभी चुनाव जिनका कोई प्रचार नहीं हुआ ना इस चीज़ को लेके, प्रचार होने के बाद में हम उनके साथ है खुल के सपोर्ट भी करेंगे और उनकी वर्गरी भी करेंगे। हाँ, अपनी रही बात पार्टी की, सेंटर को लेकर आप समझते हो कि हम किसकी साइड जा रहे हैं? सेंटर में तो हमारी बीजेपी है। सांसद की बात करिए ना आपने, तो हम बीजेपी की साइड जाएंगे। और रही बात गौरव चौधरी की, हमारे परिवार और ये आपका देहात का मामला है, आपको पता है देहात में सब गांव लोग सब पुराने विचारों के रहे हैं। मैं यही चीज़ देखेंगे कि हमारा जो विकास कर रहा है, जो हमारे साथ खड़ा, इस मुसीबत में हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी खड़े, तो हम किसके पास जाएंगे बताओ? उन्हीं के पास जाएंगे ना। अगर उसके अलावा ये हमारे चाचा जी के लड़के गौरव चौधरी, वो हमारे साथ रहते हैं हर टाइम, हर मुसीबत में, हमारे छोटे से छोटे काम में हमारे साथ रहते हैं। गौरव चौधरी 20 साल से हमारे चाचा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से और ऐसे संगठन से। तो आप ये बताइए, अगर वो उनका वो होता टिकट बीजेपी से होता तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? मतलब राजेंद्र चौधरी को छोड़ देते। फिर वो भी उस बात को समझेगी कि इनकी फैमिली का मैटर। फिर नहीं, सिर्फ फैमिली का है या समाज का है? नहीं, समाज भी है, फैमिली है। गांव का एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप है, वो गांव का ग्रुप है। हाँ, मतलब ये है, ये इसी राजनीतिक गठजोड़ बड़ा ही मतलब अजीब सा है। मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत और सही हो जाए तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठते हैं। जी। तो नुकसान मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो इस जिला पंचायत सीट पर नुकसान किसने कर लिया अपना? बीजेपी ने। हाँ, तो बीजेपी कौन सा नंबर पर रहेगी? बीजेपी तो साहब 30 नंबर पर पहुँच जाए अब की बार। गुस्सा है आपका तो गुस्सा है। मतलब ये नहीं बोले कि दूसरे नंबर पर पहुंच। अरे जिससे आप प्रेम करते तो उसको दूसरा तो रख दो। जो आदमी 20 साल से लगातार ऐसा जुड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है, उसका टिकट कैंसिल करवा के उनका करवा दिया। क्षेत्र में सबसे बड़ा जान पहचान हो, जिला पंचायत का इलेक्शन होता है संबंधों के आधार पे। इसमें कोई पार्टी का या किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता साहब। अब आप राजेंद्र चौधरी देख लो, बीएसपी से खड़े हैं, वो बीएसपी के खड़े हैं, लेकिन उनका हिसाब से वोट मिलेगी उनको। और बीजेपी का क्या मामला है? बीजेपी से हमारे भाई गौरव चौधरी खड़े थे, उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ भी थे, काफ़ी प्रोग्राम भी करवाए, उनका टिकट कैंसिल करवा दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए, ये जो राजनीतिक गठजोड़ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जिला पंचायत का चुनाव है वो बहुत सारे विषयों को लेकर के है। अगर आपने किसी भी पार्टी ने किसी कैंडिडेट का गलत सिलेक्शन कर लिया तो उसका खामियाजा उसी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, लोगों का क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ये कि अगर 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी के साथ है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य की हम बात करें। अच्छा, एक सवाल फिर से आ गया, एक सवाल जरूर पूछूंगा मैं, वो ये कि अगर बीजेपी से, ऐसा तो आप लोगों का कोई मन नहीं है कि बीजेपी से कोई एक अलग चेहरा हो, अब वो चेहरा नहीं मिला, फिर आप बीएसपी और या कांग्रेस के पास चले जाएंगे आप? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। एक चलो अभी ना, मतलब 24 की बात करनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर ले रहा हूँ अभी, कि एक दो चेहरे का ऐसा बता दो कि भाई ये चेहरा रहा तो बीजेपी वोट देंगे, अदरवाइज कहीं और चले जाएंगे। 2024 की बात कर रहा हूँ, सांसद की। हाँ, बताओ किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? आप बताओ, आप किसका देखना चाह रहे हैं? क्योंकि आप सुनो, आप गौरव चौधरी को देखना चाह रहे थे, नहीं हुआ, आप उनके खिलाफ, आप खिलाफ हो गए। हम कह रहे ऐसा कोई चेहरा बता दो ताकि पार्टियां जो है टिकट जब दें तो सोच समझ के टिकट दें। नहीं, वो टाइम बताएगा ना। हाँ, निशंक जी अगर आ जाए तो? निशंक जी नहीं, रविंद्र आ जाए अगर। नहीं, निशंक जी उसके लिए, अब मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? साहब देखो, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो भी भाग जाते हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं अब तक। तो हम तो अभी सबसे ऊपर मैन कैंडिडेट के ऊपर आधार करेगा कि हम कहाँ जाना है। सबसे मेन चीज़ है इलेक्शन में कैंडिडेट। 24 के इलेक्शंस को लेकर के जब हम गांव-गांव घूमेंगे और 24 के इलेक्शंस को लेकर के जब लोगों के पास जाएंगे, तब उनके जो थॉट होंगे उस सेंटर के इलेक्शंस को लेकर के सारी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल हम हैं पूरनपुर, ये गांव है, और यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं वो कॉम्बिनेशन पे आधारित है। बीजेपी के कैंडिडेट जो थे चौधरी, गौरव चौधरी जी को टिकट नहीं हुआ, मनोज कुमार जी को टिकट हो गया। अब इसके बाद ये लोग सीधा शिफ्ट हो गए बीएसपी के कैंडिडेट जो चौधरी राजन सिंह हैं उनकी तरफ। अब देखना ये होगा कि ये ऐसे जो शिफ्टिंग है कितने गाँव में कितना प्रतिशत हुआ है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो किसका भारी होगा। जो भी होगा यहीं आप देखेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी, तो हो जाइए तैयार। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।